औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक इंतहाई खौफनाक पहलू रखने जा रहा हूं। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमारे जितने भी इदारे हैं उनके दरमियान एक आइनी तसादुम होने जा रहा है और मुझे लग रहा है कि इसी मई के आखिर में कुछ पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। एक तो इदारों के दरमियान आइनी तसादुम का शदीद ख़तरा है जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं था। उसकी सूरत हाल कुछ ऐसे बनाई जा रही है और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं अपनी अपनी जगह जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि वो नादीदा कुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको हमेशा कोशिश करता हूँ कि ऐसी ख़बर दूँ जो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते मेरे पास आती है, मेरे तक पहुँचती है और जिसका मैं अपने इदराक के मुताबिक तजिया कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो एनालिसिस जो है वो आप तक पहुँचाया जाए ताकि आप उसकी रोशनी में ख़ुद से कोई फ़ैसला लेने के काबिल हो सकें। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त आलम यह है कि कोई एक स्टेक होल्डर भी, वो हुकूमत हो वो अपोजिशन हो, अपोजिशन से मुतल्लिका लोग हों या हुकूमत से वाबस्ता पार्टियाँ उनके इत्तेहादी हों, नाज़रीन कोई एक भी आइन को समझने और उस पर अमल करने को तैयार नहीं है। हर कोई अपनी अपनी बिसात के मुताबिक और अपने अपने मुफाद के मुताबिक आइन की तशरीह कर रहा है। उसका नतीजा ये निकलने जा रहा है कि आने वाले दिनों में मुकन्ना अदलिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनके दरमियान एक शदीद खींचातानी और महाजराई शुरू होगी और उससे इदारे कमज़ोर होंगे। मैं ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ कि अदलिया पर जो तनकीद हो रही है और बिलखसूस इस वक्त अफवाज पाकिस्तान जिस हदफ का शिकार हैं, जहलम के जलसे में फवाद चौधरी साहब ने चौकीदार कह के जो मुखातिब किया फ़ौज को और PTI के कारकुनों की तरफ से मुसलसल फ़ौज को हिट किया जा रहा है, उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि PTI की हुकूमत को गिराने में फ़ौज का किरदार है और फ़ौज ने बहुत बुरा किया है, इसलिए PTI जो है वो फ़ौज को आड़े हाथों ले रही है और ये एक तरह की महाजराई है। मैंने बार बार अपने प्रोग्राम्स में कहा कि पाकिस्तान के वो इदारे जिनका कोई स्पोक्समैन TV चैनल्स पे आके बैठ के आपके सवालों के, आपकी तनकीद का जवाब नहीं दे सकता, उनको हदफ़ तनकीद ना बनाया जाए। और दूसरी बात ये कि आपके इदारे हैं, आपका मुल्क है, आपकी रियासत है, अगर आपको इन रियासती इदारों के साथ कोई एतराज़ है तो आप बाइख्तियार लोग हैं। इमरान खान साहब के लिए आज भी कोई मुश्किल नहीं है कि वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ या किसी भी इदारे के सरबराह से पर्सनल जाके मिल लें और उन्हें जाके अपने खदशात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करें। लेकिन ऐसी बातों को जलसों में लेके आना, मीडिया पे लेके आना और फिर आपकी जो सोशल टीम है उसको इदारों के पीछे लगा देना, ये अक्लमंदी की बात नहीं है। ये रियासत और रियासती इदारों को कमज़ोर करने वाली बात है और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने की एक साजिश है। और मैं कह रहा हूँ कुछ नादीदा कुव्वतें हैं जो पाकिस्तानी इदारों को, रियासत के तमाम आइनी इदारों को कमज़ोर करने के दर पे हैं और हमारे स्टेक होल्डर्स दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर उनके आला कार बन के इदारों को कमज़ोर करने का बाइस बन रहे हैं। आने वाले दिनों में जो नज़र आ रहा है, और ये सिर्फ मुझे नहीं, ये नविश्त दीवार है, सारे लोग इससे आशना हैं कि आने वाले चंद दिनों में तमाम इदारे एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, मुकन्ना उसके सामने अदलिया खड़ी होगी और हुकूमत और अपोजिशन ही नहीं, इदारे एक दूसरे के सामने खड़े होंगे और कानून की जब तशरीह करेंगे तो फिर शहर शहर में अपोजिशन जो है वो इदारों को आड़े हाथों लेगी और अदलिया के फ़ैसले जो अब भी तनकीद का शिकार हैं, अपोजिशन ये समझती है कि अदलिया ने उनकी नहीं सुनी, उनकी सुनवाई नहीं हुई और अदलिया ने रोल अदा किया है उनकी हुकूमत को गिराने में। ये अपोजिशन समझती है, इमरान खान साहब समझते हैं, उनकी पार्टी समझती है और इसका बरमला इजहार वो तमाम जलसों में करते आ रहे हैं कि जब मेरी बारी थी तो रात के 12 बजे अदालतें खुल गईं और मुझे मजबूर किया गया कि मैं इक़्तिदार से अलग हो जाऊँ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो हर सूरत जो है वो लिया जाए और इस तरह से मुझे इक़्तिदार से अलग होना पड़ा। खान साहब ये समझते हैं वो आने वाले दिनों में जब फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आने वाला है और जब सदर पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब जो आइन और कानून को अपने अंदाज से समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब अदलिया उनके खिलाफ कोई फ़ैसला दे देगी, अगर चीफ़ एग्जीक्यूटिव का फ़ैसला अदलिया मान लेती है और वो कह देती है कि गवर्नर को हटाने का
आइनी इख्तियार जो है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव के पास है, यानी कि वज़ीर आज़म के पास है। अगर ये फ़ैसला आ जाता है तो उसके बाद फिर खान साहब अपनी जो राब्ता मुहिम है और जो वो कह रहे हैं कि 20 तारीख के बाद मैं लॉन्ग मार्च करूँगा, तो अब सोचने की बात यह है कि वो लॉन्ग मार्च हुकूमत वक्त यानी कि शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा या इदारों के ख़िलाफ़ होगा। इस वक्त तक जो इमरान खान साहब कर रहे हैं वो तो ऐसे लगते हैं कि शहबाज शरीफ तो सेकेंडरी हैसियत रखते हैं। वो समझते हैं कि उनको हटाने में अदलिया का रोल है, पाक फ़ौज का रोल है, और उनकी तोपों का रुख बराह रास्त इदारों की तरफ है, हमारी पाक आर्मी की तरफ है, हमारे सबसे बड़े इदारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ है। तो आने वाले दिनों में ये महाजराई बढ़ती हुई नज़र आती है, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने का सबब बनेगी। तो अगर ऐसा होता है, मैं समझता हूँ कि आइन और कानून की हुक्मरानी अगर उसकी रिट को यही स्टेक होल्डर चैलेंज करेंगे तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि ख़त लिख के आपको धमकाए, आपके ख़िलाफ़ साजिश करे, क्योंकि आप तो ख़ुद ही रियासत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़, अपने दस्तूर के ख़िलाफ़, अपने आइन के ख़िलाफ़ आप ख़ुद ही एक साजिश कर रहे हैं। आप एक कंपेन के ज़रिए, आप एक मुसलसल जदोजहद के ज़रिए, आप एक तहरीक के ज़रिए इदारों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अमेरिका का कोई ख़त, अमेरिका की कोई साजिश जो है वो बेमानी हो जाती है जब आप ख़ुद ही, खान साहब का ये कहना है कि मेरी हुकूमत को गिराने के लिए एक अमेरिकी ख़त जो है उसके ज़रिए एक साजिश की गई और मेरी हुकूमत को डीरेल किया गया। अब जो खान साहब कर रहे हैं, जो उनकी पार्टी कर रही है इदारों के ख़िलाफ़ और कानून के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़, इसमें किस मुल्क का ख़त है, किस मुल्क के सफ़ीर ने कोई उन्हें ये टास्क दिया है कि खान साहब आप ऐसा करें, ये सोचने की बात है। मैं अपने हर प्रोग्राम में पाकिस्तान के बाशऊर अवाम को ज़रूर उसमें शामिल करता हूँ और उन्हें एक दावत फ़िक्र देता हूँ। आज फिर मैं पाकिस्तानी कौम को दावत फ़िक्र देता हूँ। आपको शायद हालात की संगीनी का अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आने वाले 10 दिनों के बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, रियासत कहाँ खड़ी होगी, रियासती इदारे कहाँ खड़े होंगे। मेरा ख़्याल है कि सब मिलकर रियासती इदारों को कमज़ोर करने का सबब बन रहे हैं। हमारी मईशत इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती कि वो किसी बड़े तसादुम को फेस कर सके, उसको सह सके। आप लोगों ने मिल के ये सोचना है कि हमने रियासत को और रियासती इदारों को कैसे मजबूत करना है, अपनी मईशत को कैसे मजबूत बनाना है। याद रखिए, एक छोटा सा तसादुम डॉलर को कहीं का कहीं ले जा सकता है और आपकी मईशत बैठ सकती है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज बैठ सकती है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज किसी वक्त भी कोलैप्स कर सकती है। इसलिए ज़रूरी यह है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान के इदारे जो हैं उनमें इस्तेहकाम हो, वो ताकतवर हों, कानून की हुक्मरानी हो और कानून का पूरी तरह से उस पर अमल दरामद हो सके। इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ हुकूमत वक्त पर ही आयद नहीं होती, अपोजिशन और अपोजिशन के तमाम स्टेक होल्डर्स भी इसके बराबर के ज़िम्मेदार होते हैं। खान साहब को और उनके इत्तेहादियों को इस बात को समझना चाहिए कि कानून की हुक्मरानी के लिए सिर्फ हुकूमत ही काफ़ी नहीं होती, अपोजिशन लीडर, अपोजिशन की जमातें, उन सब का भी उतना ही किरदार होता है। बल्कि मैं समझता हूँ कि अपोजिशन पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए। हुकूमत ने अपने इक़्तिदार को दुआम बख्शने के लिए कानून को तोड़ना होता है, तो अपोजिशन की ज़िम्मेदारी होती है कि वो कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए और आवाम को ये बताए कि हुक्मरान कहाँ कहाँ कानून की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं, कानून से वायलेट करके अपने इक़्तिदार को दुआम बख्श रहे हैं और उसे मजबूत कर रहे हैं। ये अपोजिशन का किरदार होता है। लेकिन हमारे मुल्क में ये बड़ी मुद्दत के बाद ऐसा होने जा रहा है कि अपोजिशन लीडर जो हैं वही इदारों की बदनामी का और इदारों की कमज़ोरी का सबब बन रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान के अवाम से गुजारिश करूँगा कि ये वक्त तदब्बुर का है। अगर हम सब ने होश के नाखुन ना लिए तो ना सिर्फ रियासत कमज़ोर होगी, रियासती इदारे कमज़ोर होंगे, बल्कि जमहूरियत बिसात भी लपेटी जा सकती है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, शायद आज 10 दिन पहले मैंने ये बात कर दी है। जिस संगीनी का मैं आपको एहसास दिलाने जा रहा हूँ, शायद आपको इस संगीनी का एहसास 10 दिन के बाद हो, लेकिन 10 दिन के बाद अगर आपको इस हालात की संगीनी का अंदाज़ा होता है तो फिर इन पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका होगा, हमारे सिरों से बहुत ज़्यादा पानी गुजर चुका होगा। फिर हमारे पास सोचने समझने का वक्त बहुत कम होगा और हम इतना आगे जा चुके होंगे कि वापसी के रास्ते हमारे पास नहीं होंगे, रास्ते मसदूद हो चुके होंगे। और फिर हमें जब हम इतने डीरेल हो चुके होंगे तो फिर हमें ट्रैक पे आने में बहुत सारा वक्त लगेगा, कई दहाइयाँ लगेंगी और पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों पर
کڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے دستور کے مطابق، پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق فیصلہ سازی کریں اور تمام پالیسیز پاکستان کے دستور، آئین اور قانون کو دیکھتے ہوئے بنائیں اور ریاستی اداروں کی کمزوری کا سبب نہ بنے۔ ہم سب نے مل کر پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، ریاست پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے اور پاکستانی عوام کو اس دلدل سے نکالنا ہے جس کا دعویٰ الیکشنز سے پہلے کیا جاتا ہے، الیکشنز کے بعد کیا جاتا ہے، پارٹی منشور میں کیا جاتا ہے کہ ہمارا ایک ہی منشور ہے کہ پاکستانی عوام کو ریلیف دینا ہے، انہیں غربت، مہنگائی، بے روزگاری کی دلدل سے نکالنا ہے۔ تمام پارٹیز کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں تو آنے والے 10 سے 12 دن کے بعد ہمارے پاس ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس پہ سوچئے گا ضرور۔ آپ کا بہت شکریہ۔